सैयदुस्सादात सरकार बादशाह इस्लाम के लाडले नूरे नजर यानी सुगरवी सादात की वजीब शान ज़ात मुबारका हमारे और आपके दरमियान मौजूद है कि जिनके अंदर इश्क़ रसूल की ऐसी चमक है कि जिसकी रोशनी में हम और आप अपनी अंधेरे की जिंदगी को रोशनी मिलाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताब इश्क वो मौजूद है कि जिसकी हर एक तहरीर इश्क़ रिसालत में मुज़य्यन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मेरी मुराद मुफक्किर मिल्लत मुहाफिज़े मसलके आला हज़रत पासबाने मसलके आला हज़रत शहज़ादा हुज़ूर बादशाह इस्लाम हुज़ूर अनीसुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अनस हुसैन वास्ती कादरी रज़्ज़ाक़ी सुग़रवी बेलग्रामी सुम्मा बेलग्राम शरीफ की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ अरीज़े हुज़ूरी पेश करूंगा कि हुज़ूर वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती और अनमोल निहायत उम्दा पैगाम से हमारे और सामईन के कुलूब इज़हान को रोशनो मुनव्वर करे। आइए अपने मेहमान का औलादे गौसे आज़म का शहज़ादे फातिह बेलग्राम का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। गौसे आज़म की मोहब्बत का इजहार करे। उन्हीं के लाडले हैं, उन्हीं के नूरे नजर हैं, उन्हीं के लगते जिगर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुहाफिज़े मसलके आला हज़रत, नाशिरे मसलके आला हज़रत, असीरे हुज़ूर ताजुश शरिया, असीरे हुज़ूर ताजुश शरिया, शहज़ादा बादशाह इस्लाम, नबी रहे फातिह बेलग्राम हज़रत अल्लामा सैयद अनस हुसैन वास्ती साहब क़िबला, हुज़ूर अनीसुल मशाइख़, हुज़ूर अनीसुल मशाइख़ मौलाए कायनात के गुलशन के फूल से, मौलाए कायनात के गुलशन के फूल से पैगामे मुस्तफ़ा सुनो आले रसूल से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहज़ादे साउंड को सब्सक्राइब करें। जो शरिया का वो मशहूर ज़माना शेर जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़्दर नमी मानत, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़्दर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला से मंसूब ये महफिल पाक है। ये महीना भी सरकार गौसे आज़म का है। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है, तू ज़र्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसकी जज़ा मिलेगी, तू ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसकी सज़ा मिलेगी। है ना? ज़र्रा बराबर आदमी ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी, ज़र्रा बराबर भलाई करेगा उसे उसकी जज़ा मिलेगी। एक सवाल पैदा होता है कि हम जज़ा कैसे लेना चाहते हैं? हम दौरे हज़रा के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, हम जज़ा कैसे लेना चाहते हैं, दुनिया में या आखिरत में? लेकिन आज हमारे यहाँ का हालात, हमारे यहाँ के हालात और हमारी फिक्रें ये हो गई हैं कि हम नमाज भी पढ़ते ना तो भी हमारी फिक्र ये होती है लोग हमें अच्छा। आज हमारी फिक्रें ये हो गई कि हम नमाज पढ़ते हैं, अगर 4 लोग देख रहे हैं तो हमारी नमाज बहुत अच्छे अंदाज में होने लगती है, रुकू और सुजूद बहुत अच्छे अंदाज में होने लगते हैं। है ना? वही अगर तन्हाई में पढ़ रहे हैं तो रुकू भी बहुत छोटा सा, सजदा भी बहुत छोटा सा, लेकिन अगर लोगों के सामने पढ़ रहे हैं
तो अब जब लोगों के सामने हम नमाज बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जहन, हमारा नफ्स यही कहता है कि लोग हमें अच्छा कहें। तो अगर हमारी नमाज इसलिए है कि लोग हमें अच्छा कहें, तो लोगों ने अच्छा कह दिया, इसकी जज़ा हो गई। लोगों ने अच्छा कह दिया, वो उसकी जज़ा हो गई। हमने नमाज पढ़ी, सोचा कि लोग हमको अच्छा कहें, तो लोगों ने अच्छा कह दिया, जज़ा हो गई, है ना। तो जर्रा बराबर फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसकी जज़ा मिलेगी। जज़ा देने वाला खुदाए ताला है, लेने वाले हम, सजा और जज़ा लेने वाले हम हैं, देने वाला खुदाए ताला है। लेकिन हमारी फिक्र, लेने की फिक्र कैसे, कभी हमने इस पे तवज्जो किया? हमारी लेने की फिक्र, जज़ा लेने की फिक्र दुनिया में है कि लोग अच्छा कहें। नमाज हम पढ़ रहे हैं, लोग अच्छा कहें, नमाज हम पढ़ रहे हैं, लोग अच्छा कहें। जब हमारी ये फिक्र है, लोगों ने कह दिया, जज़ा हो गई, है ना। आज हमारी फिक्रें कैसी हो गई, और सरकार गौसे आजम की फिक्र कैसी। आज हमारी बात आती है, हम जिसके लिए चाहते हैं, जो जुमला चाहते हैं, इस्तेमाल कर दिया करते हैं। हम ये नहीं देखते हमारा बड़ा है, आलिम है, हमारा छोटा है, गैर आलिम है, कौन है, हमें इससे मतलब नहीं होता। हमारे सवालात, हमारी बातें, जिसके लिए जो मर्जी आई हमने कह दिया। आप जानते हैं रसाइल रज़विया में तकरीबन 7वीं जिल्द में एक वाक़या दर्ज है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला शाफ़ई तैमीमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, कहते हैं कि मैं जवानी के आलम में तलब इल्म के लिए मदरसे बगदाद में गया। वहाँ मेरी जमात में इब्ने सक्का भी पढ़ा करते थे, और उसी जमात में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पढ़ा करते थे। कहते हैं कि हम तीनों को ये शौक, इबादत करने का शौक था और बुजुर्गों की जियारत करने का शौक था। बगदाद में उस जमाने में एक बुजुर्ग बड़े मशहूर मारूफ, गौस के नाम से बड़े मशहूर मारूफ थे। उनकी एक करामत जो बज़ाहिर थी कि वो जब चाहते थे लोगों के सामने जाहिर हो जाया करते थे, जब चाहते थे रूपोश हो जाया करते थे। जब इन तीनों को मालूम हुआ तो ये तीनों सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने सक्का, इमाम अब्दुल्ला शाफ़ई तैमीमी, ये लोग उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। रास्ते में इब्ने सक्का कहता है कि मैं उनसे एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इमाम अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने साथियों में सरकार गौसे आजम और इब्ने सक्का के दरमियान कहा कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा, देखूं वो इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं तो उनकी जियारत करके फैज हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी जियारत करके फैज हासिल करूंगा। हमारे गौस का तरीका बुजुर्गों की जियारत करके फैज हासिल करना है ना। हमारा क्या तरीका, हमारा क्या तरीका है, हमारी क्या फिक्र है। इब्ने सक्का की फिक्र थी ऐसा सवाल करूंगा फंस जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। इमाम अब्दुल्ला शाफ़ई तैमीमी की फिक्र थी कि ऐसा सवाल करूंगा, देखें इसका जवाब क्या देते हैं, है ना। आज हमारे यहाँ भी ये सब चीजें होती हैं, हमारे सबके ज़हनों में भी आती हैं। फलां साहब, फलां का बड़ा नाम है, देखें एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। फलां पीर साहब हैं, फलां मशाइख हैं, फलां बुजुर्ग हैं, उनसे अगर एक सवाल कर देंगे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, वो है ना। आज हमारी फिक्र है कि हमारा मौक़िफ़ सरकार गौसे आजम के मौक़िफ़ की तरह है। हमारी फिक्र सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फिक्र के मुताबिक है। हम अपने आप को सरकार गौसे आजम का गुलाम कहते हैं। क्या सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह सिर्फ हम फिक्र को ला पाए?
हम अपनी फिक्र को उनके फिक्र का गुलाम बना पाए, हम तो नहीं बन पाए, लेकिन क्या हम अपनी फिक्र को सरकार गौसे आजम की फिक्र का गुलाम बना पाए? सरकार गौसे आजम की फिक्र थी, सरकार गौसे आजम अपने बड़ों का अदब इस तौर से किया करते थे कि हाँ, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको देखूंगा और उनकी जियारत करके उनसे बरकतें हासिल करूंगा। जब आप तीनों हजरात वहां पर पहुंचे, सरकार गौसे आजम और इब्ने सक्का इमाम अब्दुल्ला शाफई तैमीमी जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो बुजुर्ग वहां मौजूद नहीं होते। फिर वो कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग वहां जाहिर होते हैं, बड़े गजब के अंदाज में इब्ने सक्का की तरफ देखते हैं, कहते हैं, ऐ इब्ने सक्का, तूने क्या कहा था कि एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो सुन, तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, ऐ इब्ने सक्का, मैं तुझे जहन्नम की आग में जलता हुआ देख रहा हूँ। फिर इमाम अब्दुल्ला शाफई तैमीमी की तरफ गजब के अंदाज में देखा और फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तुमने क्या कहा था, एक ऐसा सवाल करूंगा, देखता हूँ उसका क्या जवाब देंगे। तो सुन, तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू दुनिया में कानों की लौ तक गर्क हो जाएगा। फिर मेरे आका सरकार गौसे आजम की तरफ आपने नजर फरमाई और सरकार गौसे आजम को अपने करीब बुलाया और इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत जल्द बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर से ऐलान करोगे कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन। आए हाय हाय आए हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख फैजान गौसे आज़म शहजादे गौसे आज़म। मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे और तमाम औलिया अल्लाह अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। फिर वो वक्त भी बड़ा जल्द करीब आया कि सरकार गौसे आज़म ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर, और तमाम औलिया अल्लाह ने गर्दनों को झुका लिया। गौस की बात पूरी हुई, गौस की बात पूरी हुई, लेकिन इब्ने सक्का के लिए फरमाया था, मैं इब्ने सक्का तुझे जहन्नम की आग में जलता हुआ देख रहा हूँ। बहुत जल्द दुनिया ने देखा कि इब्ने सक्का को एक नसरानी औरत से इश्क हो जाता है। एक इब्ने सक्का नसरानी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। इब्ने सक्का जब नसरानी औरत से निकाह का पैगाम देता है, नसरानी औरत इब्ने सक्का से खिंजीर के गोश्त को खाने के लिए कहती है। इब्ने खिंजीर के गोश्त को खाते हैं। इब्ने सक्का से कहती है शराब पीने के लिए, इब्ने सक्का शराब पीता है। उसके बाद नसरानी मजहब को इख्तियार करता है, वो इब्ने सक्का के साथ निकाह कर लेती है। इब्ने सक्का इस्लाम को छोड़कर नसरानी मजहब में दाखिल होता है। इब्ने सक्का जहन्नम का ईंधन बन जाता है। फिर इमाम अब्दुल्ला शाफई तैमीमी कहते हैं कि दमिश्क में मेरी मुलाकात नूरुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन शहीद से होती है। मैं सुल्तान नूरुद्दीन शहीद के हमरा हो लेता हूँ। उसके बाद मुझ पर दुनिया इतनी गालिब आती है, इतनी गालिब आती है कि मैं दुनिया में कानों की लौ तक गर्क हो जाता हूँ। लेकिन एक बात है कि हमने इसे सीखा, हमारे आका सरकार गौसे आजम का अंदाज क्या था अपने बड़ों से, हमारा अंदाज क्या था। हमारे आका सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बड़ों का किस तरह से अदब कर रहे हैं, हम अपने बड़ों का किस तरह अदब करते हैं। आज सफेद दाढ़ी वाला होता है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। आज हमारी नजर में बूढ़ा है, सफेद दाढ़ी वाला है, उसकी कोई अहमियत नहीं। हम जैसे चाहते हैं छिड़क देते हैं, हम जैसे चाहते हैं उससे बोल देते हैं, हमारी उसकी कोई अहमियत नहीं। जबकि जानते हो सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने मलफूजात में एक हदीस नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई बूढ़ा हाजिर होता था और सरकार से मुसाफा करता था, तो सरकार पहले उसके हाथों को बोसा देते थे, फिर वो सरकार
सरकार के हाथों को बोसा देता था। फिर फरमाते एक और हदीस नकल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब सरकार के साथ कोई बूढ़ा शख्स सफेद दाढ़ी वाला चलता था तो सरकार आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बूढ़े से यानी कि उम्र रसीदा शख्स सफेद दाढ़ी वाले से, सफेद बाल वाले से एक कदम पीछे चला करते थे। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की रवायत है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सफेद बाल वालों के दुआओं को रद्द करने में हया फरमाता है। अल्लाह ताला सफेद बाल वालों की दुआओं को रद्द करने में हया फरमाता है, जिससे अल्लाह ताला जिसकी दुआओं को रद्द करने में हया फरमाए, हम क्या उनके साथ अदब से पेश आते हैं? क्या हम उनके साथ अदब से पेश आते हैं? हमारा उनके साथ रवैया क्या है? अगर हमारा बाप सफेद जो सब बूढ़ा हो चुका है, हम जवान हैं, हमारे बाप के साथ रवैया क्या है? हमारे बाप के साथ रवैया क्या है? कुछ नहीं। बाप का रिश्ता अपनी जगह, इतना ही सोच ले कि ये सफेद बाल वाला, बड़ी अजमत वाला, बुजुर्गी वाला है ना। लेकिन हमारा क्या हाल है? आज हम अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत काबिल समझते, बहुत दानिश्वर समझते हैं। आज हमारे नौजवान तबका में ये खास आदत है कि अपना हर नौजवान बूढ़े को, सफेद बाल वाले को बेवकूफ समझता है। अक्सरियत में ये पाया जाता है, बेवकूफ समझता है ना। लेकिन जानते हो किस मर्तबे पे है कि उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द फरमाने में हया फरमाता है। हम क्या, हमारा क्या है ना। आप जानते हैं सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि रोज सयाहत करके नंगे पैर सरकार गौसे आजम बगदाद में दाखिल होते हैं, बगदाद में तशरीफ लाते हैं, सयाहत करके नंगे पैर तशरीफ लाते हैं। सरकार गौसे आजम का गुजर एक बीमार के पास से होता है, बड़ा लागर था, बड़ा कमजोर था। वो बीमार सरकार गौसे आजम को सलाम करता है, अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आजम उसके सलाम का जवाब देते हैं। वो सरकार गौसे आजम को अपने करीब बुलाता है, सरकार गौसे आजम को अपने करीब बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है अब्दुल कादिर मुझे उठा के बैठा दो। सरकार गौसे आजम उसे उठा के बैठा देते हैं। उसके बाद सरकार गौसे आजम मुलाहिजा फरमाते हैं कि वो उसके अंदर तवानाई आ गई, तंदुरुस्ती आ गई, सेहतमंद हो गया, उसका रंग बदल गया। सरकार गौसे आजम उससे पूछते हैं तुम कौन हो? वो कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, आपने मुझे पहचाना नहीं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं नहीं, मैंने तुझे नहीं पहचाना। वो कहता है, वो शख्स कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपके नाना जान का दीन ही, मैं कमजोर हो गया था, आपने मुझे जिंदा कर दिया, आप मुहिउद्दीन हैं। सरकार गौसे आजम वहां से तशरीफ लाते हैं। इतने में एक शख्स रास्ते में मिलता है, वो या मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बुलाता है और अपनी चप्पलों को सरकार गौसे आजम के कदमों में लाकर पेश कर देता है। उसके बाद सरकार गौसे आजम मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। जैसे ही नमाज पढ़ा चुके होते हैं, सरकार मखलूक खुदा सरकार गौसे आजम के हाथों को, पैरों को बोसा देती है और या मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। हम अभी मेरे बारे में तमाम मौलाना मोनी साहब हमारे नाज़िम में इजलास तमाम बातें कर रहे थे, ठीक है। मेरे अब्बा कुछ भी सही, किसी भी मर्तबे पे फाइज सही, अब्बा हैं, मैं क्या, बात मेरी है, मैं क्या हूं? मेरे दादा थे, मेरे अब्बा थे, मैं क्या? मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, वो अपनी कब्र में जाएंगे, मेरे दादा अपनी कब्र में जाएंगे, उनसे ऊपर के लोग अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे। वो अपना हिसाब देंगे, मेरे अब्बा अपना हिसाब देंगे, मुझे अपना हिसाब देना होगा, मुझे अपना हिसाब देना होगा। मैं क्या हूं? मेरे बाप दादा, मेरे खानदान वाले बड़े मर्तबों पे फाइज थे, लेकिन मैं छोटे से भी मर्तबे पे फाइज हूं।
मैं खुद छोटे से भी मर्तबे पे फायज हूं। मैं क्या हूं? अगर मैं कुछ हूं तो बात है, और जब मैं कुछ भी नहीं तो फिर बात क्या है? हम किस पे फूले, किस पे फख्र करें? कब्र में सवालों के जवाब मुझे देने होंगे, मेरे अब्बा को खुद देने होंगे, मेरे दादा को खुद देने होंगे। तो फिर फख्र किस बात का हम करें कि हम बड़े खानदान से सैयद हैं? अल्लाह ने ऐसे खानदान में पैदा कर दिया, इसमें मेरा क्या कमाल है? मेरा कोई कमाल नहीं है। ये उस खुदा बंदे कुद्दूस का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे खानदान में पैदा कर दिया, ऐसी निस्बतें अता फरमा दी। ये उसका करोड़ों दर्जा शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे खानदान में पैदा कर दिया, ऐसी निस्बतें अता फरमा दी। लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा खुद का कोई कमाल नहीं। जब मेरा खुद का कोई कमाल हो तब बात है। जब मेरा कुछ कमाल नहीं, मैं कुछ हूं नहीं, तो फिर फख्र किस बात पे? एक सवाल पैदा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर साहब के हम सब गुलाम हैं, उनका जलसा कर रहे हैं, उनके नाम से महफिलें कर रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन को जिंदा किया, क्या हमने मस्जिद को भी जिंदा किया? उन्होंने तो दीन को जिंदा किया, हमने क्या किया? हम मानने वाले उनके, हमने क्या किया? हमने अपने बाप को भी जिंदा किया। जिंदा से यहाँ मुराद मरे हुए बाप को जिंदा नहीं करना, उसकी फर्मा बरदारी। हमने अपने पड़ोसी को भी जिंदा किया। हमने क्या किया? हमारे आका ने दीन को जिंदा कर दिया, अपने नाना जान के दीन को जिंदा किया। हमने क्या उस दीन को आगे भी बढ़ाया? मस्जिदों को भी जिंदा किया, दरसगाहों को जिंदा किया। हमने क्या किया? हम गुलाम तो हैं उनके, कहते हैं हम अपने आप को उनका गुलाम, लेकिन क्या सच्चे गुलाम हैं? क्या हम सच्चे गुलाम हैं? हमने क्या किया? हमने अपने आप को भी जिंदा किया? क्या हमने अपने दिल को भी जिंदा किया? दूसरों को जिंदा करना तो दूर की बात है, हमने अपने आप को जिंदा किया, अपनी ज़बान को जिंदा किया, अपने दिल को जिंदा किया। यहाँ दिल से जिंदा करने से मुराद दिल को रोशन करना, ज़बान को जिंदा करने से मुराद ज़बान को पाक करना। हमने क्या किया? हम गुलाम तो, हमने सिर्फ यही किया कि 11वीं आई, सरकार गौसे आजम की डेट पकवाई, नजर दिलवाई, खा लिया, बात खत्म। आज हमारी कौम 11वीं की डेट की बड़ी फिक्र करती है कि गौसे आजम की नजर दिलाना। मैं नजर का मुनकिर नहीं हूं, मैं खुद देता हूं, मेरे घर पे भी होती है, ऐसा मत समझिएगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि सरकार गौसे आजम की बिरयानी के डेट की हमें बड़ी फिक्र होती है, क्योंकि खाने को मिलता है। हमने बिरयानी बनवाई, खा ली, बात खत्म हो गई, सरकार गौसे आजम की गुलामी का हक अदा कर दिया। हमने सरकार गौसे आजम की फजीलतों को सुन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि सरकार गौसे आजम इन फजीलतों के मालिक कैसे बने, उनके पास ये पावर कैसे आया? बेशक अल्लाह ने अता फरमाया, लेकिन क्या उनकी मेहनतें थी या नहीं थी? हाँ, वही सरकार गौसे आजम है जो मुर्दों को जिंदा कर दें, मुर्गा जिंदा कर दें, लेकिन वही सरकार गौसे आजम है जो 14-14 साल भूखे रहे। वही गौसे आजम है जिनका एक लम्हा जिक्र इलाही से खाली ना जाए, जिक्र इलाही से खाली ना जाए। जब बंदे का एक लम्हा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक लम्हा जिक्र इलाही से खाली नहीं जाता, तब जाके मुर्दे जिंदा होते हैं, तब जाके मुर्दा जिंदा होते हैं। ऐसा नहीं था कि हाँ नमाजें छोड़ रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, जिक्र इलाही से गाफिल हैं, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे।
आज हमारे हालात क्या है? हम फजीलतें तो जानते हैं सरकार की, हम फजीलतें तो सरकार की जानते हैं, लेकिन हमने कभी यह सोचा है कि उन फजीलतों के मालिक कैसे बने? सरकार गौसे आजम का कोई लम्हा अपने खालिक को राजी करने से खाली नहीं गया, कोई लम्हा। सरकार गौसे आजम इशा के वजू से फजर पढ़ा करते थे, है ना? हम इशा के वजू से इशा ही पढ़ते हैं। हम गुलाम हैं, कुछ तो गुलामी का हक अदा करें। आप जानते हैं 11वीं शरीफ क्या है? 11वीं शरीफ इस दिन सरकार गौसे आजम लंगर किया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे, है ना? हम मालूम है हम क्या करते हैं? हमारा क्या हाल है? हमारा हाल ये कि हम अपने से नीचे कारोबारियों का पैसा मार के बैठ जाते हैं, उनका पैसा दबा के बैठ जाते हैं। एक साल, दो साल, कई साल गुजर जाते हैं, उनके पैसे से हम कारोबार करते हैं और वो परेशान होकर रोया करते हैं। और बस हमारा काम ये है कि 11वीं शरीफ आई, हमने गौसे आजम की एक टेक पका दी, बात खत्म हो गई, गुलामी का हक अदा कर दिया हमने। बताइए क्या हमने गुलामी का हक अदा कर दिया? हाँ? किसी के घर का चूल्हा हम बुझा रहे हैं और 11वीं की टेक कर रहे हैं, क्या यह टेक कबूल है? हाँ? किसी को हम भूखा मार रहे हैं, खुद पेट भर के खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि गौसे आजम की निस्बत लग गई, बरकतें हासिल हो जाएंगी। क्या बरकतें हासिल होंगी? ऐसे हमारी वजह से किसी का इलाज नहीं हो पा रहा। हम सोच रहे हैं कि हम गौसे आजम की बिरयानी खाएंगे और तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे। क्या वो गौसे आजम की निस्बत ठीक है? निस्बत अपनी जगह है, निस्बत अपनी जगह है, लेकिन हर मकाम पे हमारे बुजुर्गों ने निस्बतें नहीं देखी हैं, बल्कि हराम और हलाल को पहले देखा है, बाद में निस्बतों को देखा है। हजरत बायजीद बुस्तामी है, इनकी बारगाह में हजरत शफीक बल्खी ने एक रोटी भेजी, खादिम से कहलवाया कि बायजीद बुस्तामी से कहना कि इस रोटी का खमीर आबे ज़मज़म से गूंथा गया है। जब खादिम ने जाकर हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा, ऐ बायजीद बुस्तामी, ये रोटी आपको शफीक बल्खी ने भेजी है, इसका खमीर आबे ज़मज़म से गूंथा गया है। बायजीद बुस्तामी ने रोटी को हाथ में लिया, कहा बेशक ये रोटी बड़ी मुतबर्रक है कि इसका खमीर आबे ज़मज़म से गूंथा गया है, लेकिन इसके दाने की मुझे तहकीक नहीं है कि हराम का या हलाल का है, लिहाजा बायजीद इसको न खाएगा। उसका दाना हराम का है या हलाल का है, बायजीद बुस्तामी को तहकीक नहीं है। तो आबे ज़मज़म से खमीर को गूंधा गया, उस रोटी को बायजीद बुस्तामी ने सिर्फ निस्बत से नहीं खा लिया। हाय 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 अल्लाह। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री है, ज़ुन्नून मिस्री को कैद हो रही है। शहर की एक बड़ी नेक पारसा खातून को मालूम पड़ता है कि ज़ुन्नून मिस्री को कैद हो गई है। ज़ुन्नून मिस्री के लिए खाना तैयार करती है, खाना भेजती है, ज़ुन्नून मिस्री के पास खाना जाता है। ज़ुन्नून मिस्री ये कहकर खाना वापस भेज देते हैं कि ये खाना तो तैयब है, लेकिन इसका तबाख दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ज़ुन्नून मिस्री इसे न खाएगा। आप जानते हैं क्या हुआ था? आप जानते हैं क्या हुआ था? उस नेक पारसा खातून ने वो खाना एक जालिम और जाबिर जेलर के हाथ ज़ुन्नून मिस्री के पास भेज दिया था। वो जेलर वो कैद खाने का मुहाफिज, वो जालिम था, जाबिर था, उसका हाथ उस खाने में लग गया। ज़ुन्नून मिस्री ने कह दिया खाना तैयब है, लेकिन तबाख दुरुस्त नहीं है। अगर जालिम और जाबिर का हाथ लग जाए खाने में, तो तबाख के दुरुस्त न होने पर खाना खाने से इनकार कर दें। हजरत बिशरे हाफी हैं, इनको जेल होती है। बिशरे हाफी की बहन है, वो बिशरे हाफी के लिए सूत काट कर एक रोटी रोज तैयार करती हैं, बिशरे हाफी को जेल में भेजती हैं। बिशरे हाफी रोटी जमा कर रहे हैं,
जब वापस आ रहे हैं तो 40 दिन की जेल थी, 40 रोटी लेकर आ रहे हैं। बहन ने कहा, ए भाई बिशरे हाफी, तुमने इसको तनावुल ना फरमाया। बिशरे हाफी कह रहे हैं मैं तो कैद में था, ये दाना ये आटा कहाँ से आ रहा था, इसकी मुझे तहकीक ना थी, इसलिए मैंने इसको तनावुल ना फरमाया। वही बिशरे हाफी हैं, वही बिशरे हाफी हैं। बिशरे हाफी चाहे जितने प्यासे होते, लेकिन बिशरे हाफी कभी उस नहर से पानी न पीते जिसे किसी जालिम या जाबिर बादशाह ने खुदवाया होता था। किसी कोई जालिम या जाबिर बादशाह खुदवा दे तो बिशरे हाफी प्यासे रहे लेकिन पानी न पिए। हाथ लग जाए, जालिम और जाबिर का हाथ लग जाए तो ज़ुन्नून मिस्री कह दे खाना पाक है लेकिन तबाक दुरुस्त नहीं है, ज़ुन्नून मिस्री इसको ना खाएगा। निस्बतें अपनी जगह लेकिन हराम और हलाल अपनी जगह। आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के घर का मार के, दूसरे का पैसा दबा के हम सोच रहे हैं कि ना गौसे आज़म के टेक करेंगे तो बस इससे निस्बत मिल गई है, हम सेहतमंद हो जाएंगे, दूसरा परेशान है। आज जानते हैं हमारे क्या अक्सरियत में जिनके पास पैसा भी है लेकिन वो लोग सुकून की जिंदगी जो नहीं गुजारते ना, उसकी एक ही वजह है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि वो गरीबों का पैसा दबाए रहते हैं। अगर गरीब मुंह से उफ नहीं कर रहा है लेकिन खुदाए ताला तो देख रहा है। खुदाए ताला की नजर दिलों पे हुआ करती है। बंदा जबान से कुछ कहे न कहे लेकिन मेरा रब, मेरा परवरदिगार, उसकी नजर पाक बंदे के दिल पे हुआ करती है। और जब बंदे के दिल से आह निकलती है ना तो अर्शे इलाही को चीर दिया करती है। आज यही वजह है कि आज हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छे मकान है, अच्छा पैसा है, अच्छा खा रहा है, लेकिन जिंदगियों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में सुकून नहीं है, घरों में सुकून नहीं है। वजह अपने से नीचे के लोगों का हम पैसा दबाए बैठे होते हैं, हम अपने से नीचे के लोगों के पैसे से खुद कारोबार करते हैं, वो बेचारे भूखे रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं, है ना। आज हमारे क्या यही है, हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं जो गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, हर महीने लंगर करा रहे हैं, जिससे मंसूब होकर 11वीं शरीफ शुरू हुई, है ना। रही बात निस्बतों की तो आप जानते हैं गौसे आज़म के भी दादा हैं हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक रोज़ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत दाऊद आते हैं और आने के बाद कहते हैं ऐ इमाम जाफर सादिक मुझे कुछ नसीहत कीजिए। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या नसीहत कर सकता हूँ। तो कहते हैं ऐ इमाम जाफर सादिक आप मुझे नसीहत करिए, मेरा दिल सियाह हो गया है। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत मशहूर और मारूफ आबिद हो, मैं तुम्हें नसीहत क्या करूं। कहते हैं कि नहीं आप मुझे नसीहत करिए क्योंकि खुदाए ताला ने तमाम लोगों पे आपको फजीलत दी है तो आपका हक है लोगों को नसीहत करना। दाऊद ताई कहते हैं कि मेरा दिल सियाह हो चुका है। दाऊद ताई है जो बड़े मशहूर और मारूफ आबिद है, कह रहे हैं कि मेरा दिल सियाह हो गया, मुझे नसीहत करिए। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं मैं नसीहत क्या करूं, तुम खुद आबिद हो, बहुत बड़े जाहिद हो, मशहूर और मारूफ हो। तो दाऊद ताई कह रहे हैं कि लोगों में आप फजीलत वाले हैं, आपके जद्दे अमजद रसूल कायनात हैं, आप लोगों में फजीलत वाले हैं, इतना सुनना था। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि बरोज़े महशर अगर हमारे जद्दे अमजद ने हमसे सवाल कर दिया कि मेरी पैरवी का हक अदा किया था या नहीं। कहते हैं कि निस्बतें उसी वक्त कामयाब हैं जब रसूल कायनात की पैरवी का हक अदा किया जाए, और जब रसूल कायनात की पैरवी का हक अदा ना किया जाए तो सारी निस्बतें बेकार।
इतना सुनना था ना, दाऊद ताई रोने लगे, दाऊद ताई रोने लगे, कहने लगे कि जिसका खमीर सैयदा फातिमा के खमीर के साथ गूंधा गया हो, जब उसका ये आलम है तो दाऊद ताई का क्या हाल होगा। तो हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था। हमारे तरीके क्या हैं? एक मर्तबा हमें चाहिए कि अपने आप का मुहासबा करें। आज हम दूसरों का मुहासबा बहुत जल्दी कर लेते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी स्कैन करके रख देते हैं, लेकिन कभी खुद को स्कैन नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को सबसे पहले स्कैन करें, अपने आप का मुहासबा करें, है ना। और हमारा मसलक आला हज़रत है, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। और मैं एक बात और कहूँगा अपनी कौम से कि ये दौर तलवारों का नहीं बल्कि कलम का दौर है ना। ये दौर कलम का दौर है। हमें इसी कौम को हुजूर के नामूस की हिफाजत करना है। तो अगर हमारा कलम मजबूत होगा तो हम उस कलम के जरिए हुजूर के नामूस की हिफाजत कर सकेंगे, है ना। कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को इल्म दीजिए, दीनी इल्म भी दीजिए, दुनियावी इल्म भी दीजिए। दीन भी बताइए, दुनिया भी पढ़ाइए, है ना। मारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। टेलीग्राम आपसे कहता है कि दिन में रोजा रखो, रात में भूखे रहो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।